क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे आसपास की बहुत सी समस्याएं किसी और के लिए बिजनेस का अवसर बन जाती हैं? एक ही समस्या को देखकर कोई व्यक्ति शिकायत करता है, कोई उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन एक उद्यमी रुककर सोचता है, लोग इस समस्या से परेशान क्यों हैं और मैं इसका समाधान कैसे दे सकता हूँ? यही सोच का परिवर्तन है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में लोगों के पास बाजार जाने का समय नहीं है। एक व्यक्ति इसे सिर्फ परेशानी मानेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचेगा, क्या मैं उनके लिए सामान घर तक पहुंचाने की सुविधा दे सकता हूं? यहीं से एक छोटे बिजनेस का विचार जन्म ले सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ विचार करने से परिणाम नहीं मिलेगा। समस्या को अवसर में बदलने के लिए तुरंत एक्शन लेना होगा। आज अपने आसपास की 3 वास्तविक समस्याएं पहचानिए। फिर हर समस्या के सामने 3 बातें लिखिए। लोगों की परेशानी क्या है, उन्हें किस समाधान की जरूरत है और मैं उस समाधान को दूसरों से बेहतर कैसे दे सकता हूँ। याद रखिए, बिजनेस हमेशा सिर्फ पैसे से शुरू नहीं होता। कई बार वह किसी की समस्या को ईमानदारी से समझने से शुरू होता है। इसलिए आज से समस्या देखकर शिकायत मत कीजिए, उसे ध्यान से देखिए, समझिए और समाधान खोजिए। आज का एक्शन: एक समस्या चुनिए और उसके कम से कम 3 संभावित समाधान लिखिए। फिर उनमें से सबसे आसान समाधान पर पहला छोटा कदम आज ही उठाइए। सोच बदलने का मतलब सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है, सोच को एक्शन में बदलना है। यही वास्तविक शुरुआत है। अगले भाग में जानेंगे, एक सामान्य विचार को ऐसा अवसर कैसे बनाया जाए जिसके लिए लोग वास्तव में भुगतान करने को तैयार हों। क्या आपने कभी सोचा है, जिस समस्या से आप परेशान हैं, वही आपकी कमाई और सफलता का अवसर भी बन सकती है? मान लीजिए आपके आसपास के लोगों को किसी काम में बार बार परेशानी होती है। ज्यादातर लोग उस समस्या की शिकायत करते हैं, लेकिन एक उद्यमी सोच वाला व्यक्ति पूछता है, मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूँ? यहीं से बिजनेस की शुरुआत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई दूसरा व्यवसाय, सफलता केवल सकारात्मक सोचने से नहीं आती। सफलता तब आती है जब आप समस्या पहचानते हैं, समाधान सोचते हैं और उसे लोगों तक पहुंचाने का एक्शन लेते हैं। आज का सिद्धांत बहुत सरल है, हर समस्या में कम से कम एक अवसर खोजने की आदत डालिए। आज का एक्शन: आज अपने आसपास की 3 समस्याएं लिखिए और हर समस्या के सामने एक संभावित समाधान लिखिए। फिर उनमें से एक समाधान पर पहला छोटा कदम आज ही उठाइए। याद रखिए, समस्या पर चर्चा करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समस्या का समाधान करने वाला ही अवसर बनाता है। कल हम सीखेंगे, सही अवसर को पहचानकर उस पर काम कैसे शुरू करें। अगर यह सोच आपको उपयोगी लगी तो वीडियो शेयर करें और इस श्रृंखला से जुड़े रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही प्रोडक्ट को देखकर एक व्यक्ति तुरंत खरीद लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे देखकर भी आगे बढ़ जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है, ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह अपनी जरूरत, इच्छा, समस्या और उसके समाधान को खरीदता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार थकान महसूस होती है। अगर आप उसके सामने खड़े होकर सिर्फ यह कहते रहें कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी शानदार है और बहुत लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वह खरीदने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर आप पहले उससे पूछते हैं, आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है? आप अभी इस समस्या के लिए क्या कर रहे हैं? और अगर इसका बेहतर समाधान मिल जाए तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? तो बातचीत का पूरा तरीका बदल जाता है। क्योंकि अब आप बेच नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग में सोच का पहला बड़ा परिवर्तन है। एक सामान्य विक्रेता सोचता है, मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन एक सफल व्यक्ति सोचता है,
मुझे सामने वाले की जरूरत समझनी है और देखना है कि मेरा समाधान उसके लिए वास्तव में उपयोगी है या नहीं। याद रखिए, हर ग्राहक की खरीदारी के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कोई समय बचाना चाहता है, कोई सुविधा चाहता है, कोई बेहतर गुणवत्ता चाहता है, कोई अपनी समस्या का समाधान चाहता है और कोई अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तो सीधे प्रोडक्ट की कीमत, ऑफर या फीचर्स बताने की जल्दी मत कीजिए। पहले सुनिए, समझिए और फिर समाधान प्रस्तुत कीजिए। आज कम से कम 3 लोगों से बातचीत कीजिए। उन्हें कुछ बेचने की कोशिश मत कीजिए। केवल उनकी जरूरत समझने के लिए 3 सवाल पूछिए। पहला, आपकी अभी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? दूसरा, इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं? तीसरा, अगर आपको बेहतर समाधान मिले तो आप उसमें क्या देखना चाहेंगे? उनके जवाब लिखिए। फिर सोचिए, क्या आपका प्रोडक्ट वास्तव में उनकी जरूरत से जुड़ता है? अगर हाँ, तभी समाधान बताइए। क्योंकि बिक्री की शुरुआत प्रोडक्ट दिखाने से नहीं, ग्राहक को समझने से होती है। याद रखिए, अच्छा सेल्स पर्सन ज्यादा बोलता नहीं, सही सवाल पूछता है और ध्यान से सुनता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे सही ग्राहक की पहचान कैसे करें और किस व्यक्ति से बातचीत करने पर आपका समय सबसे ज्यादा प्रभावी परिणाम दे सकता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में रोजाना एक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना चाहता है। क्या आप ज्यादा कमाना चाहते हैं? तो आज से सिर्फ यह मत सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछना शुरू कीजिए, मैं दूसरों के लिए क्या वैल्यू पैदा कर सकता हूं। यही सोच आपके परिणाम बदल सकती है। मान लीजिए 2 लोग एक ही बाजार में सामान बेचते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ कीमत और कमीशन की बात करता है, जबकि दूसरा ग्राहक की जरूरत समझता है, सही समाधान बताता है और खरीदने के बाद भी उसकी मदद करता है। कुछ समय बाद ग्राहक किसके पास वापस आएगा? उसी व्यक्ति के पास जिसने केवल सामान नहीं बल्कि वैल्यू दी। यही व्यवसाय का पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पहले मूल्य निर्माण फिर मूल्य प्राप्ति। अगर आप किसी व्यक्ति की वास्तविक समस्या समझकर उसका सही समाधान देते हैं तो आप केवल बिक्री नहीं कर रहे होते बल्कि भरोसा और संबंध बना रहे होते हैं। इसलिए आज से अपने काम को केवल पैसा कमाने का माध्यम मत समझिए। खुद से पूछिए, मैं किसकी कौन सी समस्या बेहतर तरीके से हल कर सकता हूं। आज एक कागज पर 3 लोगों के नाम लिखिए और उनके सामने उनकी जरूरत या समस्या लिखिए। फिर कम से कम एक व्यक्ति से बात करके उसकी वास्तविक जरूरत समझिए। आज का लक्ष्य बिक्री करना नहीं, वैल्यू क्रिएट करना है। याद रखिए, सिर्फ सकारात्मक सोचने से परिणाम नहीं बदलते, सोच को सही कार्रवाई में बदलने से परिणाम बदलते हैं। यही सोच आपके व्यवसाय और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अवसर देखकर तुरंत कदम उठा देते हैं, जबकि कुछ लोग अवसर सामने होने के बाद भी सिर्फ सोचते रह जाते हैं? फर्क अक्सर पैसे का नहीं, विश्वास का होता है। मान लीजिए 2 लोग एक ही नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करते हैं। दोनों के पास समान उत्पाद और समान अवसर हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा कहता है, मैं सीखूंगा, लोगों से बात करूंगा और रोज एक कदम आगे बढ़ूंगा। कुछ महीनों बाद परिणाम दोनों के अलग होते हैं। यही आज की सीख है, विश्वास केवल प्रेरणा नहीं, कार्रवाई की शुरुआत है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप दूसरों का विश्वास भी लंबे समय तक नहीं जीत पाएंगे। आज से एक छोटा प्रयोग कीजिए। कागज पर लिखिए, मैं क्या कर सकता हूं, फिर उसके नीचे अपनी 3 क्षमताएं लिखिए और उनमें से एक क्षमता पर आज ही काम शुरू कीजिए।
किसी एक व्यक्ति से अपने लक्ष्य या व्यवसाय के बारे में सकारात्मक बातचीत भी कीजिए। याद रखिए, सफल लोग पहले विश्वास करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं। अगले चरण में हम समझेंगे कि सही लक्ष्य आपकी सोच को दिशा कैसे देता है। वीडियो पसंद आए तो इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपने जीवन में पहला कदम उठाना है।